नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगदीश राणूजा इतिहास के एक नए विषय पर आज फिर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा सल्तनतकालीन साक्ष्य। मध्यकालीन भारत के इतिहास में यदि सल्तनत काल को समझना है तो हिंदुस्तान में अरबी, फारसी और तुर्किस्तान से मुसलमानों का आगमन हो चुका था। दिल्ली पर गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी काबिज हो चुके थे। इस कारण भारत की जो भाषा थी, सल्तनत काल में जो भाषा थी राजकीय, वो अरबी, फारसी और तुर्की थी, न कि हिंदी और न कि संस्कृत। तो चलिए, आज हमारी चर्चा का विषय है, यदि हमें गुलाम वंश के शासकों के बारे में, गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश के शासकों के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करनी है, तो सल्तनत काल के कौन कौन से इतिहासकार थे जिनको सुल्तान के द्वारा संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने अपनी अरबी, फारसी और तुर्की भाषा में इतिहास का सृजन किया, और कौन कौन सी पुस्तकें थी, उससे हमें समकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना की। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की। इब्न बतूता ने रेहला की रचना की। सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही की रचना की। निजामुल मुल्क ने सियासतनामा की रचना की। अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रसिद्ध इतिहासकार था। अमीर खुसरो, उसने अपने शासनकाल में अनेक सुल्तानों के शासनकाल में उसने काम किया और अनेक ग्रंथों की उसने रचना की। उसमें से मितफाउल फुतूह, किरानुस सादेन, देवलानी खिजर खां, खजाइनुल फुतूह, तुगलक नामा प्रमुख है। इसके अलावा इसामी ने फुतूह उस सलातीन, शिहाबुद्दीन अहमद ने मसालिकुल आबशार और बिन अहमद ने तारीख ए मुबारक शाही। इस प्रकार सल्तनत काल के ये मोटे तौर पर मुख्य साक्ष्य हैं जिनसे हमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, दिल्ली पर सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत के ऊपर गुलामों का आधिपत्य था। गुलामों के पतन के पश्चात खिलजी वंश ने राज्य किया भारत पर। खिलजियों के पतन के पश्चात तुगलक वंश के सुल्तानों ने हिंदुस्तान पे राज किया और तुगलक वंश के पतन के पश्चात सैयद वंश के सुल्तानों ने हिंदुस्तान पे राज किया और सैयद वंश के पतन के पश्चात लोदी वंश के सुल्तानों ने हिंदुस्तान पे जो है राज किया। और मुगलों को हम बाद में लेंगे, इसके बाद में मुगल काल आता है। तो सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी के साक्ष्य आज हमने चर्चा की। कल फिर एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।